इवनिंग। आज मैं सोफोस के फोर्थ पार्ट पे वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं 4 पार्ट्स में वीडियो बनाऊँगा, तो आज मैं चौथा पार्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये जो मैं जिस फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ, ये सोफोस का डेमो फायरवॉल है जो मुझे ऑनलाइन मिलता है। अगर आप भी ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप सोफोस के वेबसाइट पे जाके वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और डेमो अकाउंट्स ले सकते हैं। 30 डेज़ के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस आज के वीडियो को। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने मॉनिटर एनालाइज के सारे पार्ट्स पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में प्रोटेक्शन बताया था, पार्ट 3 में कॉन्फ़िगरेशन और पार्ट 4 में मैं सिस्टम बताना हूँ। सिस्टम में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसका यूज क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोफाइल है। प्रोफाइल पर मैं क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। शेड्यूल होता है। शेड्यूल में हम टाइमिंग रख सकते हैं। ऑल डे मींस आपका ऑफिस कितने से कितने टाइम तक ओपन रहता है और क्लोज होता है, या वीकेंड है या हावर में है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे प्लान डाल सकते हैं। कोई भी आप फायरवॉल में रूल बनाएंगे तो आप यहाँ पे ये टाइम डाल सकते हैं कि भाई ये जो मैं रूल बना रहा हूँ ये 2 घंटे 3 घंटे चलना चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ से बनाते हैं। कोई भी रूल हो गया, या कोई एक आपका गेस्ट यूजर आया वो बोला कि ये घंटे के लिए मुझे इंटरनेट से चाहिए, तो आप यहाँ से वो रूल बना सकते हैं। या उसको डेली एक ही घंटे चाहिए, या डेली 5 डे चाहिए, या 6 डे चाहिए, या ऑल वीक चाहिए, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है एक्सेस टाइम। अब कोई आके बोला कि मुझे 5 घंटे के लिए चाहिए या 1 घंटे के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से वो पॉलिसी बना सकते हैं कि आपको कितने टाइम तक चाहिए, एक्सेस उसको देना है। जैसे आपका ऑफिस अलाउ ऑल टाइम है तो ऑल टाइम कर सकते हैं, डिनाई ऑल टाइम तो डिनाई ऑल टाइम कर सकते हैं, डिनाई ड्यूरिंग वर्क आवर ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप एक्सेस टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने से कितने बजे तक ये पॉलिसी बनानी है। और जो भी आप ये पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जब आप यहाँ पे फायरवॉल रूल बनाएंगे, फायरवॉल रूल दोस्तों ये वर्जन 18 है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग ऑप्शंस दिखते हैं। नहीं तो वो जो वर्जन 17 था तो उसमें रूल्स एंड पॉलिसी नहीं, वहाँ पे फायरवॉल आता था। अब यहाँ पे रूल्स एंड पॉलिसी है। तो दूसरा सफरिंग कोटा। सफरिंग कोटा होता है, जैसे दोस्तों इसका मीनिंग ये होता है कि किसी को हमने 1 GB का डेटा, जैसे हम जियो का सिम कार्ड चलाते हैं तो उसमें हमको डेली का 1.5 GB डेटा मिलता है। तो वैसे आप अपने नेटवर्क में डिसाइड कर सकते हैं किसको कितने डेली हावर में कितना डेटा देना है, तो उसको उतने ही एक दिन में वो डेटा यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप प्रोफाइल में बना सकते हैं, वो चीज़ ऐड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर यूजर्स को आप उतना डेटा बता दे सकते हैं जिससे वो उतने में काम करेगा, मिस यूज नहीं हो पाएगा आपका। नेटवर्क ट्रैफिक कोटा सेम एज इट इज़ ये भी दोस्तों है, जिसमें नेटवर्क ट्रैफिक हम इस 10 MB 50 MB 100 MB का जितना भी डेटा हम बनाएंगे एक पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम रूल बनाएंगे तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर उस यूजर को यहाँ पे ऐड करेंगे। जब यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं दोस्तों, वहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में बताया। तो एक बार आप जाके पार्ट नंबर 3 देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें काम आता है। जो प्रोफाइल हम बनाते हैं, जैसे प्रिविलेज यूजर्स का, CS का, ये यहाँ से होता है। लाइक इनवैलिड ट्रैफिक कोई आ गया या इनवैलिड सर्टिफिकेट कोई बना रहा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रोफाइल के होते हैं। और ये डिवाइस एक्सेस है। डिवाइस एक्सेस दोस्तों ये एडमिन के लिए पैनल होता है। इसके अंदर हम यूजर क्रिएट करते हैं जो फायरवॉल को एक्सेस करते हैं, उनको हम रीड राइट का ऑप्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी फायरवॉल का ऑनलाइन डेमो अकाउंट बनाया हूँ, तो इसमें मुझे रीड ओनली का परमिशन मिला हुआ है। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। आप यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, उस प्रोफाइल से किसी को भी यूजर्स बनाना है तो वहाँ पे क्या ऑप्शंस आ जाएंगे कि कोई आपका मतलब 4 लोग 5 लोग फायरवॉल को एक्सेस करें, तो आप हर एक लोग को अलग अलग परमिशन दे सकते हो। वो सिर्फ देख सकता है, रीड कर सकता है, राइट नहीं। जैसे रीस्टार्ट का कमेंट नहीं देंगे तो रीस्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी जो भी आपका यूजर ऑफिस में फायरवॉल को एक्सेस करते हैं उनके लिए आप ये पॉलिसी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों होस्ट एंड सर्विसेज। होस्ट एंड सर्विसेज फायरवॉल में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो काफ़ी लोग मुझसे वीडियो में पूछे थे कि होस्ट एंड सर्विसेज का यूज क्या है, तो मैं वो चीज़ आज आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों IP होस्ट में क्या होता है कि ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपके पोर्ट पे कितने फायरवॉल, कितनी कौन कौन सी ये लगे हुए पोर्ट नंबर A पे क्या IP है, पोर्ट नंबर B पे क्या IP है, और आपने SSL VPN बनाया है, SSL VPN R6 से बनाया है, तो ये यहाँ पे ना पूरा फायरवॉल का लिखा जोखा दिख जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे,
आपको जैसे फायरवॉल में जब रूल बनाते हैं ना दोस्तों, तो उससे पहले हम होस्ट बनाते हैं आईपी। तो जैसे आपने बोला कि आपको 10 यूजर्स के लिए बनाना है, यूट्यूब अलाउ करना है, तो यूट्यूब के लिए या पर्टिकुलर यूजर्स का नाम डाल देंगे यहाँ पे, या तो यहाँ पे जैसे यूट्यूब यूट्यूब मैंने डाल दिया। अब वो 10 यूजर्स का देखिए, यहाँ पे आप 10 यूजर्स के लिए नेटवर्क भी बना सकते हैं, रेंज भी, आईपी रेंज भी दे सकते हैं, आईपी लिस्ट भी कर सकते हैं, या सिंगल यूजर्स के लिए बना सिंगल यूजर्स। तो यहाँ पे आप आईपी लिस्ट दे देंगे तो मल्टीपल यूजर्स है। जैसे कोई एक पॉलिसी बना रहे हैं, आपके ऑफिस में 20 लोग हैं, 20 लोगों को वो पॉलिसी एक्सेस होना चाहिए, तो आप उन 20 लोगों का यहाँ पे नाम डाल देंगे, आईपी डाल देंगे, आईपी डाल के उसको सेव कर देंगे। फिर आईपी लिस्ट सेलेक्ट करना, अगर आपको आईपी रेंज करना तो आईपी रेंज कर सकते हैं, नेटवर्क करना नेटवर्क। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिर जब आप फायरवॉल में रूल बनाएंगे तो आप वहाँ पे प्रोफाइल में, वहाँ पे नेटवर्क में ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आप यहाँ पे बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी उसमें वेब और एप्लीकेशन के अलाउ करेंगे, पर्टिकुलर उतनी ही आईपी के लिए वो पॉलिसी अप्लीकेबल होगा। जैसे हम पर्टिकुलर कुछ यूजर्स ऐड करते हैं या आईपी ऐड कर सकते हैं, सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी में आपको ये ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो उससे होगा यही बेनिफिट कि आपको सारे के सारे उतने यूजर्स के लिए एक साथ इकट्ठा पॉलिसी बन जाएगी। जो हम यहाँ से कोई भी आईपी बनानी होती है, हम यहीं पर आईपी लिख देते हैं, फिर वहाँ से जब रूल बनाते हैं, यहाँ से जब हम रूल बनाते हैं यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। अब इसमें आ जाते हैं दोस्तों आईपी होस्ट एंड ग्रुप। तो यहाँ से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आपको क्या क्या ग्रुप बनाना है, तो आप यहीं से बना सकते हैं। जो मैंने अभी वहाँ बताया था सेम एज ये भी आप एक ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप के अंदर अलग अलग आईपी एड्रेस ऐड कर दीजिए कि बहुत सारे लोगों का, और फिर वो आईपी को कैसे एक्सेस कराना है, कौन सी पॉलिसी में किसको डालना है, आप वहाँ से डाल सकते हैं। फिर मैक होस्ट, जैसे आईपी ऐड करते हैं वैसे दोस्तों मैक होस्ट भी ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार से मैक होस्ट ऐड करते हैं, मैक आईडी ऐड कर दीजिए। फायरवॉल में जब रूल बनाएंगे तो सोर्स में हमारा लैन रहेगा, डेस्टिनेशन सोर्स जोन में सोर्स में लैन रहेगा, उसके बाद सोर्स डेस्टिनेशन में हमारा लाइन की आईपी या मैक एड्रेस आ जाएगी। ये मैंने एक वीडियो बनाई, इसके ऊपर आप कंप्लीट देख सकते हैं। एफक्यूडीएनएस होस्ट है, अगर आपके पास एफक्यूडीएनएस होस्ट है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफक्यूडीएनएस होस्ट क्रिएट किया हुआ है, इसी प्रकार से आप भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट के लिए या अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। आपको जो भी अलाउ करना है तो आप दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं, और एफक्यूडीएनएस होस्ट की ग्रुप भी बना सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप थोड़ा सा समझ के देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स, बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसमें आते कवर होते हैं। ये एफक्यूडीएनएस होस्ट की ग्रुप बनी हुई है। इस तरह से आप ग्रुपिंग, जैसे इन्होंने गो टू मीटिंग का बनाया हुआ, गो टू असिस्ट का बना, गूगल ऐप का बना, गूगल क्रोम वेब स्टोर का बना हुआ, तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। अब इनका यूज आपको अगर ऑफिस में करना है, ऑफिशियल करना है, तो आप अलग से ग्रुप बना के, कस्टम ग्रुप बना के आप फायरवॉल रूल में ऐड कर देंगे। जिससे होगा क्या कि इनवैलिड ट्रैफिक आपके यहाँ पे बंद हो जाएंगी। जो जो आप अलाउ करेंगे वही ट्रैफिक ही सिर्फ अलाउ होगी। कंट्री वाइज ग्रुप, अगर आप कंट्री वाइज से अलाउ करना चाहते हैं कि अलग अलग कंट्री से मेरे फायरवॉल पे एक्सेस ना आया है, तो आप यहाँ से कंट्री वाइज ग्रुप भी बना सकते हैं कि आपको कौन से कंट्री का ट्रैफिक अपने फायरवॉल पे रखना है, या अगर कौन से कंट्री का नहीं रखना है, क्योंकि आजकल बहुत बहुत सारी कंपनियों में ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है दोस्तों। सर्विसेज में हम आ जाते हैं। सर्विसेज में कुछ जो हमारे सर्विसेज, जो जितने भी सर्विस होते हैं, जैसे पिंग का हो गया, फिंगर हो गया, एफटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, डीएससीपी हो गया, बीजीपी हो गया, ये सारे सर्विसेज है। तो अगर कोई कभी जैसे आपको कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए आप यहीं से पोर्ट फॉरवर्डिंग का पोर्ट नंबर ऐड करते हैं। सर्विस में जाएंगे, ऐड करेंगे, जिसे ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको पोर्ट नंबर, जिससे कोई आपको पोर्ट है जो बाहर से एक्सेस करना, तो आप यहाँ से यूडीपी टीसीपी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर डाल देंगे और एक नाम दे देंगे। जब फिर बिजनेस रूल आप यहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ पे जब सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये नाम सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पोर्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो सर्विस में ही हम किसी भी डिवाइस का पोर्ट बनाते हैं। जो हम जब रूल बनाते हैं तो वहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको वहाँ पे पोर्ट दिखता है और हम मैप नेटवर्क कर देते हैं और हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो भी सर्विसेज में ही पोर्ट वगैरह जो भी है यहीं पे क्रिएट करना पड़ता है। और सर्विस ग्रुप तो यही इस यहाँ पे है, जैसे आपके बहुत सारे कॉमन पोर्ट है तो आप एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप के अंदर ढेर सारे पोर्ट डाल दे। जैसे यहाँ पे 2 पोर्ट ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब ग्रुप बना के उसके अंदर ग्रुप के में अंदर पोर्ट डाल सकते हैं। और फिर उसको बिजनेस रूल बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ से बिजनेस रूल में जाके उसको उस पोर्ट को और उस सर्वर को आईपी को ऐड कर दीजिए, तो बाहर से एक्सेसिबल हो जाएगा। तो होस्ट एंड सर्विसेज में ये होता है, होस्ट मतलब डिवाइस, आईपी, मैक एड्रेस, सर्विसेज मतलब जो भी आपको सर्विस है, जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है या फिर कोई और आप कस्टमर पोर्ट है या कोई वेबसाइट की पोर्ट है उसको बाहर से एक्सेस करवाना है, तो इसमें ये सारे प्रोसेस कंप्लीट, मतलब ये सारे वर्क कंप्लीट किए जाते हैं। अब दोस्तों हम एडमिनिस्ट्रेशन आ जाते हैं। फायरवॉल का जो मास्टर की होता है दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है लाइसेंसिंग। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक्सेस अलाउ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे सब शो हो जाता था, मेरी इस अकाउंट के प्रिविलेज को मतलब राइट नहीं है देखने का।
लाइसेंसिंग में दोस्तों बेसिकली होता ही है कि यहाँ पे फायरवॉल पे लाइसेंस का डिटेल आ जाता है कि किसके नाम से लाइसेंस रजिस्टर्ड है, डिवाइस रजिस्टर्ड है और कब से रजिस्टर्ड, कब एक्सपायर होगा। ये सारी डिटेल इस कंसोल में दिखती है। सेकंड कंसोल में दोस्तों डिवाइस एक्सेस होता है, जिससे आपको फायरवॉल को एक्सेस करना है। जो फायरवॉल का मास्टर की होता है कि आपको क्या अलाउ करना, क्या नहीं अलाउ करना। जो लैन के या फायरवॉल के जो गेटवे पर हम मेजर चेंजेस करते हैं वो इसमें होता है, जो ये भी मेरे को अलाउ नहीं है। फिर एडमिन सेटिंग्स में आ जाते हैं दोस्तों। अब एडमिन सेटिंग्स में जो पहला होता है कि जो होस्ट नेम हमारा आता है फायरवॉल का अप्लायंस नंबर होस्ट नेम होता है। डिस्क्रिप्शंस में आप डाल सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑफिसेस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि अलग अलग ऑफिस का नाम। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, एडमिन कंसोल एंड एंड यूजर इंटरेक्शन। अब दोस्तों एडमिन कंसोल HTTP पोर्ट 443 होता है SSL का या कोप्टिक पोर्टल का, और फायरवॉल को एक्सेस करने का जो पोर्ट होता है HTTPS 4x4 होता है। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से पोर्ट नंबर डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके पोर्ट बना देंगे, उस पोर्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको अगर फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट से नहीं तो मतलब जैसे 172.16.16.16:444 डाल दे तो फायरवॉल एक्सेस होता है। तो आप वहाँ से जाके चाहेंगे तो आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वही पोर्ट यूज करें। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आ जाता है इसके नीचे एक पॉइंट है लॉक सिक्योरिटी। लॉक सिक्योरिटीज़ के ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आफ्टर 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट फ्रॉम सेम IP 60 सेकंड के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पे अगर हम 2 अटेम्प्ट्स करके यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं कि इतने टाइम तक कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाए। कि भाई अगर हम ज़्यादा अलग अलग अगर हम कोई यूजर्स है जो बार बार कंटिन्यू रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं या उसको पता नहीं और जानबूझ के कर रहा है, तो आप यहाँ से वो सेटिंग्स अप्लाई करके अपने फायरवॉल को सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है ऑप्शन इसमें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कैपेसिटी सेटिंग। तो आप यहाँ से कुछ पासवर्ड के जो लेंथ होते हैं, न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ये मिला के आपको पासवर्ड का बनाना है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स कर देना पड़ेगा। तो हर बार आपको वैसे ही कुछ पासवर्ड बनाना पड़ेगा मिक्स कॉम्बिनेशन का। लॉगिन डिस्क्लेमर सेटिंग्स में होता है कि जैसे फायरवॉल लॉगिन होगा तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे पेज आएगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यस या नो करना पड़ता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ से हम बनाना पड़ता है। अभी मैं आगे पेज आएगा तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है कि जब फायरवॉल को लॉगिन करेंगे तो उसमें यस या नो करना पड़ेगा। तो फिर कुछ बताएगा कि आपको यस करने पे फिर लॉगिन हो जाएगा फायरवॉल। उसके ऊपर कुछ ये जैसे इसमें आएगा दोस्तों, इस तरह से पेज आएगा वो, और इसमें बताएगा कि वार्निंग देगा, एक्सेस वार्निंग, और आपको एक्सेप्ट करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। मतलब आप जैसे पासवर्ड डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। एक ये ऑप्शन आता है जो अभी आजकल क्योंकि बहुत सारी कंपनियों और कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से इसको अभी डेवलप किया गया है। और सोफोस एडाप्टिव लर्निंग है तो ये अप्लाई ही रखना दोस्तों है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है। फिर हम आ जाते हैं सेंट्रल मैनेजमेंट। सेंट्रल मैनेजमेंट दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफिसेस है तो आपके पास फायरवॉल मैनेजर है तो आप एक ही कंसोल पे सारे फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं, जो सेंट्रल मैनेजमेंट का काम करता है, जो फायरवॉल मैनेजर का काम करता है। यहाँ पे देख सकते सोफोस फायरवॉल मैनेजर आता है, एक एप्लीकेशन आता है, वर्चुअल और हार्डवेयर दोनों आता है। आप यहाँ से उस फायरवॉल का नाम कर दें, इस डिवाइस को उसमें रजिस्टर कर देंगे तो ये फायरवॉल उसमें दिख जाएगा। आपके पास मल्टीपल ऑफिसेस है तो उसके ये ऑप्शन है, इसके ये बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे CMS का ये बेनिफिट है। तो आप जिसको आप यूज करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब मल्टीपल फायरवॉल्स है तो उसके लिए पॉलिसी अप्लाई होती है। टाइम, आप टाइम चेंज कर सकते हैं, आपको कौन से कंट्री में है तो उसके बिहाफ से आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम, तभी इसमें टाइम सेट है यूरोप लंदन का, तो वहाँ पे देख सकते हैं 214:10:12 बज रहा है। तो कुछ इस तरह से है। और फिर ऐसे NTP सर्वर आपके पास है तो बना सकते हैं, या जो अभी गवर्नमेंट का NTP सर्वर वही डाल सकते। डू नॉट यूज NTP सर्वर, मतलब जो आपको NTP सर्वर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आ जाते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन सेटिंग्स वो होती हैं जो हमको नोटिफिकेशन देती रहती हैं। तो आप यहाँ पे जैसे आप ईमेल पे नोटिफिकेशन करना है तो आपको एक्सटर्नल पे क्लिक करके आपके बिल्ड सर्वर के या एक्सटर्नल सर्वर जो भी आपके पास वो डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे और टेस्ट मेल करना पड़ता है। तो आपका फायरवॉल का आप बैकअप और जो यूजेस या फिर रिपोर्ट आपके ईमेल पे आती रहेगी। तो आप इस तरह से करके आप अपने फायरवॉल का रिपोर्ट और बैकअप या जो भी है आप यहाँ से वो एक्टिविटी कर सकते हैं। मेल सेटिंग की यही ऑप्शन है जहाँ से आपको ईमेल आपके फायरवॉल का जो लॉग्स है, फायरवॉल की रिपोर्ट है, फायरवॉल में कोई पोर्ट बंद चालू हुआ, इंटरनेट बंद हुआ चालू हुआ, VPN डाउन हुआ, IPsec डाउन हुआ, तो आपको यहीं पे आएगा, अप डाउन दोनों का आएगा।
तो आप यहाँ से वो सेटिंग करके आप अपनी ईमेल पे जो है कि नोटिफिकेशन ले सकते हैं। SNMP दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई आप एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप गोल्ड वगैरह एप्लीकेशन से यूज कर रहे हैं और आप अपने फायरवॉल को उसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो SNP पोर्ट ऐड करना पड़ेगा और इस SNP पोर्ट को उस व्हाट्सअप गोल्ड के एप्लीकेशन में ऐड करेंगे तो फायरवॉल के सारे फंक्शन उसमें दिखने लगेंगे कि क्या बिहेवियर कर रहा है, कौन से पोर्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन से पे नहीं जा रहा है। तो ये वहाँ से उस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। नेट फ्लो है दोस्तों, नेट फ्लो ज़्यादा यूज का नहीं है, कुछ सर्वर्स के लिए बनता है, सर्वर के लिए होता है। नेट फ्लो सर्वर IP डोमेन, नेट फ्लो सर्वर पोर्ट्स, कुछ इस तरह से यूज होता है इसका। मैसेज में आ जाते हैं दोस्तों है, मैसेज में हमको दिखाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ से मैसेज सेट कर सकते हैं कि हम कोई पासवर्ड गलत डालता है, कुछ बार बार रॉन्ग अटेम्प्ट करता है, तो आप यहाँ से उसके लिए सेटिंग्स कर सकते हैं। तो उसको इस तरह से कुछ मैसेज दिखा, जैसे मैंने वार्निंग वाला दिखाया था, आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। SMS का दिखा रहा है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज करना है, क्या करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो उसको हम किसी यूजर्स का अकाउंट डिसेबल होगा तो उसको ये ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट टू IT, कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्टैक्ट टू HR, मतलब जो भी आपके यहाँ पे पॉलिसी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों बैकअप एंड फर्मवेयर में। बैकअप एंड फर्मवेयर में दोस्तों तो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर में लोकल हम बैकअप ले सकते हैं, FTP में बैकअप ले सकते हैं, ईमेल में बैकअप ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में नेवर, डेली, वीकली, मंथली हम डेली कर देंगे और ईमेल एड्रेस सेट कर देंगे और हम वहाँ पे जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बताया था ईमेल नोटिफिकेशन का इनेबल कर देंगे, तो डेली हमारे ईमेल पे नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम एक बॉक्स बना लेंगे, उसके अंदर मेल सेव कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बैकअप हमको बार बार लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बैकअप आता रहेगा। फिर यहाँ से अब आपका दोस्तों इंक्रिप्शन पासवर्ड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि इंक्रिप्शन पासवर्ड अभी ऐड करना पड़ता हमको है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फायरवॉल को लॉगिन करना है तो यहाँ पे इंक्रिप्शन पासवर्ड डालना पड़ता है। फायरवॉल से कोई बैकअप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इंक्रिप्शन पासवर्ड ऐड करना पड़ता है, उसके बाद वो बैकअप डाउनलोड होता है। तो फिर वो बैकअप जो डाउनलोड होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है और फिर उसको हम बाद में अपलोड करेंगे तो वापस पासवर्ड पूछेगा। फिर उसके बाद होगा जैसे यहाँ पे चूज पासवर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो फिर जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड भी पूछेगा, तो पासवर्ड डालेंगे तब जाके वो फाइल अपलोड होगी। दोस्तों यहाँ पे API आ जाती है। API एक ऑप्शन है दोस्तों जिसमें फायरवॉल के सब जो API कॉन्फ़िगरेशन, API अलाउ एड्रेस, API एक्सप्लोरर यूज होता है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं। फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का नया ऑप्शन शायद आया है दोस्तों वर्जन 18 में। यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी एक्सेल फाइल, एक्सपोर्ट फुल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपोर्ट सेलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, ये नया ऑप्शन आया है वर्जन 18 में, पहले ऑप्शन नहीं था दोस्तों। फिर फर्मवेयर में आ जाते हैं। फर्मवेयर में देख लीजिए दोस्तों कि मैं वर्जन 18 ही यूज कर रहा हूँ, तो जस्ट अभी फर्मवेयर ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं वर्जन 18 0.0 बिल्ड 354। तो यहाँ से चेक फॉर अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम चेक फॉर अपडेट करेंगे, हम नया कोई अपडेट आएगा तो यहाँ पे इस बारे में हमको शो होने लगेगा और फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हम इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम फायरवॉल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से हम बूट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपलोड फर्मवेयर कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है जो तीनों को बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि फायरवॉल को कहाँ से फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो दोस्तों फैक्ट्री रीसेट फायरवॉल को फर्मवेयर के अंदर जाके बूट विथ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है बूट फर्मवेयर कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन होता है कि जो अपलोड कर लीजिए, कोई फर्मवेयर आपने डाउनलोड किया उसको अपलोड करके उस फर्मवेयर को चढ़ा सकते हैं। तो रीसेट और अपलोड फर्मवेयर यहीं से होता है दोस्तों, आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट व फैक्ट्री रीसेट डिफ़ॉल्ट में लैंग्वेज आपको क्या रखना है आपको यहाँ से पहले से चूज कर सकते हैं। पहले हमेशा इंग्लिश रहता है, आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। पैटर्न्स आ जाता है दोस्तों, कभी भी फायरवॉल अपडेट करने से पहले हमको पैटर्न चेक करना पड़ता है कि पैटर्न जब तक आपके अप टू डेट नहीं रहेंगे तब तक आप फायरवॉल को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा आपको अपडेट पैटर्न नाउ करना पड़ेगा जब आपके पैटर्न्स अपडेट हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कई दोस्त मुझसे पूछ रहे थे। अभी दोस्तों देखो API फर्मवेयर, ATP फर्मवेयर,
अवीरा एंटीवायरस है, ऑथेंटिकेशन क्लाइंट है। ये जो ऑप्शंस है ना, ये डेली अपडेट होते रहे। एंटीवायरस रहते हैं हमेशा, गेटवे पे भी एंटीवायरस लगता है, फायरवॉल में भी, वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। इनके फायरवॉल के सोफोस के लैब से कनेक्टेड रहता है। देखिए सोफोस ये भी दिख रहा है, ये भी अपडेट है। तो यहीं से ही अपडेट होता है फायरवॉल। जब ये आपके पैटर्न्स अपडेट रहेंगे तब जाके आप फर्मवेयर अपडेट करना पड़ता है। तो कभी भी फायरवॉल अपडेट करिए तो सबसे पहले पैटर्न अपडेट करिए, उसके बाद जाके फायरवॉल को अपडेट करिए। अगर आपका पैटर्न अपडेट नहीं हो रहा, काफ़ी आउटडेटेड है, तो आप मैनुअली सोफोस की वेबसाइट से जाके पैटर्न अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। और उसके बाद आपका पैटर्न डाउनलोड इंस्टॉलेशन भी करना, तो यहाँ से आप टाइम डाल ये एवरी 2 आवर्स में चेक करता था। इसको आप घटा भी बढ़ा सकते हैं, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये चेक फॉर अपडेट करता है दोस्तों, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा फायरवॉल का प्रोसेस स्लो हो जाती है, लेकिन बाकी टाइम तो बहुत स्मूथ चलता है। तो आप मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपका फर्मवेयर डाउनलोड अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले आप पैटर्न अपडेट नाउ कर दीजिए, फिर उसके बाद आपका फर्मवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेशन में। सर्टिफिकेट में दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो सर्टिफिकेट है कि फायरवॉल में क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, तो यहाँ पे देखिए, तो मेरा डेमो अकाउंट है, जिसके लिए यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी में आ जाते हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो शायद मे भी लग रहा है कि ये भी नहीं शो होगा, क्योंकि ये भी एक्सेसिबल नहीं है अकाउंट पे। और सर्टिफिकेट लिस्ट में आ जाते हैं हम लोग, कितने सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे। तो ये भी दोस्तों लिस्टेड नहीं है, तो इसके लिए तीनों नहीं खुला। यहाँ पे कुछ होता नहीं कि आपको अगर मैं एसएसएल सर्टिफिकेट आप बना दिए हैं, उस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंपोर्ट करना पड़ता है। उसका बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि फायरवॉल में आपका किसी कोई, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, मुझे फायरवॉल एक्सेस करना है, अगर मैं सर्टिफिकेट बेस्ड कर दूंगा, तो जब तक मैं सर्टिफिकेट ऐड नहीं करूँगा इस लैपटॉप में, तब तक मैं फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो या तो फिर कोई पोर्टल यूजर्स है, उसको इंटरनेट एक्सेस करना, तो सबसे पहले उसके लैपटॉप में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। अगर हम कोई बिना सर्टिफिकेट कोई लैपटॉप रहेगा या कोई भी डिवाइस है, तो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा पॉलिसी हम इसके अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।